जो वेद है ना, वेद पढ़ने का उनको अधिकार नहीं है। अच्छा, दलित है, संस्कृत पढ़े, संस्कृत के वेद है, दलित नहीं पढ़ सकते। और नहीं, देखिए सब कर्मकांड वेद जो जनेऊ धारण करने वाले हैं, ये इन्हीं के लिए परंपरा दी गई है। जो है कर्म से प्रधान होते हैं, कर्म से अगर दलित कर्म करता है, वेद पढ़ता है, कुछ नहीं है, कर्म से प्रधान, सब जन्म से प्रधान होते हैं। हर मनुष्य का अपने पर जो जिस धर्म में उसका वो पालन करे। दलित कहते हैं कि हमको समान अधिकार नहीं मिल रहा। काहे का समान अधिकार लेंगे बताइए। अभी हमारी मौजूदगी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेला जो है प्रयागराज महाकुंभ में है। एक तरफ जहां हर माता पिता का सपना होता जा रहा है वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, तालीम दे, लेकिन दूसरी तरफ सनातन धर्म को बचाने की, गुरुकुल की परंपरा को इस बचाने की एक अभूतपूर्व कोशिश की जा रही है। ये अन्नपूर्णा रसगुल ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत विद्यालय हमारे यहाँ जो शिवपुर में चलता है, और इसके संचालक हैं श्री शंकरपुरी जी महाराज जी, उनके द्वारा है विद्यालय संचालित किया जाता है। और निःशुल्क संस्कृत विद्या हमारे यहाँ गुरुकुल चलता है, उस विद्यालय में 400 विद्यार्थी इस समय विद्यारत हैं। और हमारे यहाँ वेद, मूलतः वेद, हमारे जो सनातन की परंपरा है, वेद पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। कर्मकांड भी पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण भी पढ़ाए जाते हैं, न्याय मीमांसा ज्योतिष और आधुनिक विषय भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, जिससे कि ये गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पढ़ने के बाद जब यहाँ से निकलें अपने यहाँ से, तो आज के आधुनिक विषय में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं तो ये बेरोजगार न रहें और इनको अच्छी योग्यता दिलाई जाती है। वेद पुराण के साथ साथ और भी शिक्षाएं दी जा रही है, सब शिक्षा दी जा रही है। उसके साथ मूलतः विशेष ये है कि अपने जो संस्कृति है उसकी रक्षा हो। देखिए इस समय हमारे यहाँ ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का कर्तव्य है संध्या करना। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल 3 काल की संध्या होती है, जो कि इस समय देखिए प्रातः सायंकाल की संध्या लड़के हमारे यहाँ कर रहे हैं। 3 काल की संध्या है ना, तो संध्या हमारे यहाँ इसमें लड़के सब कर रहे हैं बढ़ करके। लेकिन अब जो आधुनिक युग में गुरुजी हर माता पिता के सपना होता जा रहा है कि अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए। देखिए वो ठीक है, वो तो उदर भरने की विद्या है। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया ना कि माता पिता लड़का नहीं बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखाओ, पेट भरने की विद्या है। लेकिन ये जो संस्कृत विद्या है, ये विद्या धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाली है, सब कुछ मिलता है इससे, ये आप जान लीजिए। ये संस्कृत विद्या का महत्व है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इसमें पाठ कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, प्रातः काल सायंकाल की संध्या कर रहे हैं सब। कितने देर चलेगी? अब 1.5 घंटा चलती है प्रतिदिन, सुबह और मध्याह्न काल, दोपहर में और सायंकाल, तीनों काल संध्या चलती है हमारे यहाँ। हाँ, गुरुकुल की जो परंपरा हमारे यहाँ ऋषियों की जो परंपरा रही, संध्या है, तर्पण है, वैष्णव है, होम है, ये सब हमारे यहाँ रोज चलता है, रोज लड़के करते हैं। भगवान चाहे राम हो चाहे कृष्ण, सब गुरुकुल परंपरा से पढ़े, सब वही परंपरा, वही जो आज की परंपरा जो रही संस्कृत की, भगवान के पढ़ने के गुरु गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल सब विद्या भाई, वही परंपरा आज भी हम लोग उसको जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है संस्थाओं के द्वारा। जो हमारे यहाँ महात्मा लोग हैं उनके यहाँ ये प्रायः विद्या चल रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा विद्या संचालित है, बहुत कम देखने को मिल रहा है। ये ऋषियों की परंपरा जो है हमारे यहाँ रही, वो आज भी चल रहा है, जीवित है। तो ऋषियों की परंपरा आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी परंपरा नष्ट न हो। जो ऋषियों की परंपरा है, वेद की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा हो, इसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं। और हमेशा प्रयास यही रहता है कि जो ब्राह्मण बालक है अपने संस्कृति की रक्षा करे। अच्छा, यहाँ पर सब ब्राह्मण बालक ही हैं? सब ब्राह्मण बालक हैं, सारे ब्राह्मण बालक है। इन्हीं को क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें परंपरा तो देखिए, पहले हमारे यहाँ परंपरा जो रही ऋषियों की, चारों वर्ग के लोग पढ़ा करते थे संस्कृत। संस्कृतमय देश है ना, भारत देश संस्कृतमय देश है, ऋषियों का मुनियों का देश है। अब लेकिन अब मलिक जब से आए, अंग्रेज इत्यादि आए, हमारे यहाँ की परंपरा ही सब नष्ट करके चले गए। परंपरा तो यही रही ना, सभी संस्कृत पढ़ा करते थे। संस्कृत में विषय हुआ करता था, किसको कौन सा विषय पढ़ना, चाहे किसको कौन सा विषय पढ़ाना है, लेकिन मूलतः संस्कृत ही हमारे यहाँ सर्वप्रधान है और संस्कृत सबको पढ़ना चाहिए। अब तो धीरे धीरे नष्ट होता चला जा रहा है। कुछ संस्थाओं में जो संस्कृत चल रही है, संस्कृत का मान्य देश है ना, यह मूल संस्कृत ही है। अगर ये देखा जाए तो ये तो विद्या जो आजकल जो निकला हुआ है इंजीनियर, कोई विद्या हो वो सब तो ठीक है, पेट भरने की विद्या है। ये तो विद्या मोक्ष देने वाली है। सब धर्म अर्थ काम और
मोक्ष सबको देने वाली विद्या है भैया, सब कुछ मिलेगा इसमें, कोई संदेह नहीं है। अच्छा, जो आप लोग दलित को हिंदू मानते हैं, क्यों नहीं? आप बड़ा बड़ा चर्चा होता है। नहीं वो फालतू चर्चा लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण अपने ही हैं। चारों वर्णा श्रेष्ठ, भगवान ने कहा गीता में, चारों वर्ण को हमने ही बनाया है और चारों अपने भाई हैं। सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है, तभी हमारे संस्कृत सनातन धर्म की रक्षा होगी। जो जिस क्षेत्र में जो जिस कार्य पे है पद पे कार्य करे, अपना अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दलित जो है गुरुकुल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। क्यों नहीं? पढ़ रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ रहे हैं। आइए देखिए हमारे यहाँ सब पढ़ रहे हैं। इसमें कितने दलित बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ जो और विषय है उनको पढ़ाया जाता है। जो वेद है ना, वेद पढ़ने का उनको अधिकार नहीं है। अच्छा, जो दलित है संस्कृत पढ़े, संस्कृत के वेद है दलित नहीं पढ़ सकते। और नहीं देखिए, सब कर्मकांड वेद जो जनेऊ धारण करने वाले हैं, ये इन्हीं के लिए परंपरा दी गई है। हर आदमी का विषय है ना, किसको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। सबको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना नहीं दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो वही हमारा परंपरा है, किसको क्या पढ़ाना है। उन संस्कृत पढ़ने कि लोग जो है कर्म से प्रधान होते हैं, कर्म से। अगर दलित कर्म करता है, वेद पढ़ता है, कुछ नहीं है। कर्म से प्रधान, सब जन्म से प्रधान होते हैं। हर मनुष्य का अपने जो जिस धर्म में उसका वो पालन करे। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने क्षत्रित्व का पालन करे, वैश्य अपने वैश्यत्व का पालन करे, शूद्र अपने शूद्रत्व का पालन करे। सब अपने अपने धर्म में रह करके अपना अपना पालन करें। सबका कर्तव्य यही है। जाति से भगवान नहीं मिलते, भगवान प्राप्ति सबसे होती है। क्या सेवरी भगवान को नहीं पाई? भगवान ने उनको, आपके निषाद को नहीं अपनाए और आपके रैदास भगवत प्राप्ति नहीं की। कह रहे हैं कि जो है धर्म जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटे होने की वजह से सनातन धर्म कमजोर होता जा रहा है। देखिए उसका कारण रीजन ये है ना, हम लोग ऋषियों ने नहीं बांटा, कोई बांटा नहीं। हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, किसी का बंटवारा नहीं किया। आज के लोगों ने अपने फायदे के लिए बंटवारा कर दिया। आज के लोग जो परिवेश चल रहा है, देख रहे हैं ना, ये जो परंपरा है ना, अपना फायदा कैसे होगा इसलिए कोई बंटवारा चालू कर दिए। वोट बैलेंस के लिए सब चक्कर होने लगा। पहले से कोई परंपरा में नहीं। सास को उठा के देखिए, दलित नेता हैं ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि दलितों को भी अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी पूजा पाठ पुजारी बनाया जाए। नहीं देखिए, पूजा पाठ करे, कौन मना कर रहा है? पूजा पाठ बना करें, लेकिन जो परंपरा है उसका पालन करना चाहिए। देखिए जैसे मंदिरों का जो कार्य है, ब्राह्मण का कार्य ही है पूजा पाठ करना। यज्ञ, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। यज्ञ करे कराएं, दान ले दान दें, अध्ययन करें अध्ययन कराएं। तो सबका कर्म है करना ना, तो मनमानी कैसे करेंगे? तो सबका अपना अपना कर्तव्य है, सबको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अब ये तो पाखड़ वो पार्टीवादी है कि वो हमको नहीं माने। अरे भाई ये बताइए आप कि आज के समाज में चारों वर्ण जी रहे नहीं जी रहे हैं? अपने कार्य को करते हुए सब जी खा रहे नहीं खा रहे हैं? कोई किसी को पहुँचाने जा रहा है? लेकिन ये भेदभाव करके सब समाज को नष्ट कर रहे, कुछ कर नहीं रहे। जो आजकल जो आप बताएं ना, सब अपने हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब एक पिता के ही संतानें हैं। भगवान के सब अंश है, सभी उनके हैं। लेकिन दलित कहते हैं कि हमको जो है छुआछूत की भावना से देखा जाता है। कहाँ हमको छुआछूत है बताइए? जाओ उधर के बारे में देखिए, सभी लोग खा पी रहे हैं, भंडारा चल रहा खंड में, सब खा रहे पी रहे हैं, सबका सम्मान है। अब यहाँ देखिए सभी लोग काम करने वाले हैं, हर जाति के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ भेदभाव है? दलित कहते हैं कि हमको समान अधिकार नहीं मिल रहा। काहे का समान अधिकार लेंगे बताइए? अरे उनको आरक्षण है कि हमको भी, हम भी पुजारी बने, हम भी पूजा करें, हम भी मंदिर में बैठे, मंदिर बना ले, खूब पूजा करें। कहाँ कौन मना कर रहा है? खूब भजन करें और कर ही रहे। आइए मठों में देखिए कितने दलित महात्मा बने हुए हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर बन के घूम रहे हैं सब। कोई मना कर रहा है? लेकिन जहाँ जो जिसको अधिकार दिया गया वही करे तो अच्छा होगा। अपने सद धर्म का पालन करें। श्रेयांश बहुत अपने धर्म का, जो ब्राह्मण है अपने ब्राह्मण का पालन करें। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वेद का अध्ययन करे, संस्कृत का अध्ययन करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। अब 4 लोग हैं, चारों बैठ के माला जपेंगे, समाज कैसे चलेगा बताइए? चलेगा? सृष्टि चलेगी? ये समाज को चलाना, घर को या परिवार को, घर माने से घर 4 भाई हैं आप, तो घर सब आप माला जपे बैठ करके, तो घर का काम कौन करेगा? चारों भाई माला ही जपेंगे तो घर का काम कौन करेगा बताइए? तो कोई माला जप रहा है, तो कोई किसानी कर रहा है, तो कोई बाहर से कमा के ला रहा है, तब तो घर चल रहा है। तो ऐसे ही हमारे समाज को चलाना है कि ब्राह्मण अपना पूजा पाठ धर्म की रक्षा करे, क्षत्रिय समाज की रक्षा करे, वैश्य जो है वो जा करके उधर पोषण की व्यवस्था करे,
और जो शूद्र वर्ण चौथा वर्ण है ये बेचारे परिश्रम करके समाज की रक्षा करें, समाज की सेवा करें, तब तो समाज चलेगा। ये व्यवस्था बनाई गई है, सभी महंत बन जाएंगे तो काम नहीं लग रहा है कि व्यवस्था टूटती हुई नजर आ रही है। कहीं देखिए कोई व्यवस्था नहीं टूटी है, ना कहीं व्यवस्था टूटी आ रही है। सब मिलके चले, समाज में एक तरह से ऐसा माहौल लोग बना दिए हैं कि लोगों को लग रहा है कि अरे ऐसा हो गया, कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाकर गांव देश समाज में देखिए, सब अपने काम को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं कि नहीं। ये तो नाटक है, दुनिया भर के लोग बता रहे हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सब आनंद पूर्वक चारों वर्ण जी रहे, एक दूसरे के पोषक हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे भैया, हिंदू जो हैं बटे न, वो अभी योगी ने कहा, योगी जी ने, जो बटेगा सो कटेगा, ऐसा न करे। सभी लोग सभी भाई हैं, सभी मिल करके अपने समाज की, अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षित है, अपना पहले कर्तव्य को धर्म की रक्षा किया जाए। आपस में कोई बात होगी तो हम लोग समझ लेंगे, हम क्या झगड़ा नहीं होता घर में, तो आपस में कोई बात है तब समझ लेंगे। बाहरी समाज के लिए अब चारों एक होकर के अपने भारत की रक्षा की जाए, यही हमारा कहना है, ये कर्तव्य। देख सकते हैं किस तरीके से गुरुजी ने बताया धर्मो रक्षति रक्षता, और गुरुकुल परंपरा से जो है आज भी वेद पढ़ाए जाते हैं, पुराण पढ़ाए जाते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, हमें जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।